मरमेड की स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा सुनी है बचपन में। और ऐसे भी सुना है कि कभी मरमेड जो है वो बीच पे आ गई थी और फिर बहुत सारे लोगों ने उसे देखा। और पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनने को मिली है। पता नहीं मरमेड के होने न होने में कितनी सच्चाई है। ये पेड़ तो मतलब इतनी लंबे लंबे ऐसे मतलब बचपन में सुना था कि इस पेड़ की जो ये जड़ें लटक रही होती हैं, जड़ें बोलते हैं इनको। तो जो जड़ें लटक रही होती हैं इनको पता नहीं क्या कुछ मिला के पीस के और फिर बालों में लगाते हैं तो बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। ऐसा भी सुना है। तो पता नहीं अब इसमें भी कितनी सच्चाई है नहीं है, पर ये है ऐसा मतलब सुना है बचपन में। अब आप सोचेंगे कि बचपन में कितनी सारी बातें सुनी है इसने। हमारी लाइफ में पेड़ का भी कितना इम्पोर्टेंस है कि अगर पेड़ ना हो इमेजिन करें तो फिर क्या होगा। मतलब पेड़ बोलते हैं कि बारिश बुलाते हैं, और फैक्ट भी है वैसे। और पेड़ की छाँव के नीचे बैठ कर के जो शुद्ध हवा हम खा सकते हैं वो डेफिनेटली पंखे या एसी की हवा तो नहीं देगी। तो एकदम रिफ़्रेशिंग हवा होती है पेड़ के नीचे। कभी मतलब मौका मिले तो बैठ के आप भी देखिएगा। मुझे अच्छा लगता है ऐसे पेड़ के नीचे बैठ जाओ और हवा चल रही हो मस्त। ये भी है कि एक यूनिक बस स्टैंड बनाया हुआ है। कई बस स्टैंड तो ऐसे हैं कि जो दिखाते हैं मतलब कल्चर को दिखाते हैं, हिस्ट्री को बताते हैं। एक ये टायर वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब निकाला है कि जैसे पंचर हो गई गाड़ी या कुछ ऐसे तो टायर मतलब ख़राब पुराने टायर्स का वो लगा देते हैं। बट क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप हाईवे पे हैं और टायर जो है उसने थोड़ा जवाब दे दिया हो? और वैसे स्टेपनी होती है साथ में तो स्टेपनी से चेंज किया जा सकता है, बट टाइम भी लग जाता है उसमें। बट फिर भी स्टेपनी तो बोलते हैं कि मे बी मैक्सिमम शायद 50 किलोमीटर तक आप यूज़ कर लो, और उससे ज़्यादा स्टेपनी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या रीज़न है कि स्टेपनी अगर हम चेंज करते हैं मतलब स्टेपनी लगाते हैं गाड़ी में तो कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं। और ये तो कबूतर यहाँ पे बहुत सारे हैं। वाइट कबूतर भी दिख रहा है बीच में एक बैठा हुआ। आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई कि मैं पानी की बोतल भी नहीं लेके आई साथ में, और प्यास लग रही थी और पानी पी के यहाँ निकलना भी भूल गई जल्दी में। तो अब प्यास लग रही है। कितने मस्त पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। मुझे पेड़ पौधे बहुत 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 पसंद हैं। मतलब मैं कभी भी बाज़ार जाती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि ना हर तरह के पेड़ पौधे मतलब 2 3 4 पौधे तो मैं ख़रीद के ले ही आती हूँ घर पे और उनको लगा लेती हूँ। तो अच्छा लगता है। पानी डालते हैं पौधों में ऐसे प्रॉपर, उनको जैसे पाइप से पानी डाल के उसे धो देते हैं पत्तियाँ अगर तो वो कीड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं उसमें। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक पौधे में बहुत सारे कीड़े लग गए थे और वो जा ही नहीं रहे थे मतलब। तो मैंने यही किया कि पाइप लगा करके उसको अच्छे से धो दिया, तो उसके बाद में ना वो सारे जो कीड़े लगे हुए थे वो झड़ गए और फिर वो पेड़ सही हो गया था। पेड़ तो क्या था मतलब गमले में था, छोटा पौधा था पर उतना छोटा भी नहीं था। ये पेड़ मस्त लग रहा है, ऑरेंज कलर के फूल ऊपर लगे हुए हैं उसमें और ग्रीन पत्तियाँ, ऑरेंज और ग्रीन कॉम्बिनेशन मस्त। पेट्रोल पंप पे बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं उठाना चाहिए और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो ऐसा फॉलो करते हैं। बहुत बार देखा है मैंने कि फ़ोन उठा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए जब तक कि हम वहाँ से नहीं निकल जाएं। खुद की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरों की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए।
चिड़िया भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, धूप में एकदम ऊपर आसमान में पंख फैला के, और मतलब ऐसे पंख फैला के, और वो क्या बोलते हैं उसको, फड़फड़ाना बंद नहीं करते, मतलब उड़ने का जो उनका प्रोसेस है, गिर जाएंगे नीचे। अभी 26 जैन के बाद में जो मौसम हो जाता है ना, मुझे कई बार लगता है कि मौसम भी कंफ्यूज हो जाता है कि गर्मी पड़नी है कि सर्दी पड़नी है, तो कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, तो मौसम भी बड़ा कंफ्यूज रहता है। कभी दिन में धूप बहुत तेज़ है, फिर रात को वापस ठंड हो जाती है। यही मौसम होता है जब लोग फिर बीमार बहुत होते हैं, क्योंकि मौसम भी कंफ्यूज और हमारी बॉडी भी कंफ्यूज कि भाई टेम्परेचर कौन सा मेंटेन करना है। खाने पीने में भी गड़बड़ी हो जाती है कि आप मतलब गर्म चीज़ खाओ, और गर्मी इतनी होती है तो लगता है कि हम ठंडी ठंडी चीज़ें पिएँ, आइसक्रीम खाएँ। वो आइसक्रीम के नाम से प्यास तो लगी रही थी। तो चलो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। कई जगह तो मैंने ऐसे बेल देखी हैं जो पेड़ पे तो चढ़ती हैं, खम्भों पे भी चढ़ जाती हैं, जो बिजली के, वही देखो ये आ गया ऊपर बेल, तो क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो ये सपोर्ट के साथ ही आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। कई जगह तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत आगे तक फैली हुई, पूरा मतलब ऐसे कवर कर लिया उसको। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि पोल को नुकसान तो पहुंचता ही है। क्या नुकसान पहुंचता है वो तो मुझे नहीं पता। जंग लग जाता होगा वैसे, और जल्दी डैमेज हो जाता होगा पोल, ये हो सकता है। क्या मस्त पहाड़ है, जानवरों के लिए अच्छा है। ऊपर वाला पहाड़ तो उस पर तो कम पेड़ दिख रहे हैं, नीचे वालों में थोड़े दिख रहे हैं पेड़ बहुत सारे। नीचे वाले में बहुत सारे पेड़ हैं वो, और पेड़ भी ऐसे कैसे स्लैंट में, मतलब ऐसे क्या बोलेंगे, ढलान पे उगे हुए हैं। और ये बात तो है, बचपन में हमने पढ़ा था, छोटी क्लास प्राइमरी सेक्शन में थे शायद, तभी पढ़ लिया था अपन सब ने कि पेड़ जो है वो ग्रो करेगा तो जिधर से उसको सनलाइट मिलेगी उसी तरफ ग्रो करेगा। तो अब आप उसको चाहे डब्बे में बंद करके, वो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा शायद आपने, कि डब्बे में एक में ऊपर छेद करके बनाया और दूसरे में साइड में छेद करके बनाया, फिर ऑब्ज़र्व करते रहे कि पेड़ किस तरफ ग्रो करता है। गत्ते का जो डब्बा होता है उसके अंदर छोटा गमला पौधा लगा के ऐसे एक्सपेरिमेंट। तो ये तो रटा हुआ तो है, मतलब बहुत बारीकी से समझा हुआ है कि पेड़ उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है जिस डायरेक्शन में उसको सनलाइट मिलती है, क्योंकि सनलाइट से ही वो अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इंसानी खाना बनाते हैं और खाते हैं। पेड़ भी खड़े रहते हैं एक जगह पर खड़े खड़े भी अपना खाना तो बनाते ही हैं। क्रिकेट की दीवानगी यहाँ पे भी पिच बना रखी है। इंडिया में क्रिकेट तो मतलब, क्रिकेट के नाम से याद आया कि मैच चल रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के। 2 मैच इंडिया ने जीते हैं T20 और 1 इंग्लैंड ने जीता है। 5 मैच की सीरीज़ है। तो अब देखते हैं कि जो 2 बचे हुए मैचेस हैं उनका क्या होता है। अभी बीच में कुछ 2-3 पेड़ आए थे जिनमें लाल रंग के फूल लगे हुए थे, मैं कैप्चर करना मिस हो गया मेरा। तो अब देखती हूँ अगर आता है तो दिखाऊंगी आपको कि मतलब पूरा पेड़, एक भी पत्ती नहीं है उसमें, पर लाल रंग के उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए। 2 पेड़ थे ऐसे। पेड़ आने वाला है, ये रहा एक और, ये रहा। पत्ती एक भी नहीं है पर लाल रंग के फूल लगे हुए हैं। कौन सा पेड़ होगा वैसे ये? नारियल के पेड़ भी मस्त होते हैं, इतने लंबे ऊंचे होते हैं। नारियल तोड़ना भी एक कला है। कितना सुंदर पेड़ है, रेड पत्तियाँ, ग्रीन पत्तियाँ, बहुत बड़ा भी है ऐसे। तो हम बात करते हैं नारियल के पेड़ की, कि नारियल के पेड़ में जो फ्रूट है उसका मतलब नारियल है, वो कितने ऊंचाई पे लगता है। और नारियल बहुत ऐसे मतलब क्या बोलते हैं,
पूजा वगैरह में भी नारियल रखा जाता है। और नारियल का हर पार्ट अपने आप में एक मतलब ब्लेसिंग है, एक वरदान कह सकते हैं उसे, कि नारियल खा लो। गीला नारियल है तो उसका पानी पी लेते हैं, और कुछ नारियल ऐसे होते हैं जिसके पानी पीने के बाद में अंदर वो जो नारियल बनता है वो उसकी वो पतली सी वो एक लेयर होती है, वो टेस्टी होती है खाने में। तो नारियल का पानी पी करके और फिर अंदर से वो उसको चम्मच से आपने खाई क्या कभी ऐसे? नहीं खाई तो खा के देखना, मस्त मज़ा आता है। और फिर नारियल का जो कवर है वो भी काम आता है कुछ बनाने में, रस्सी वगैरह बनाने में। और जो उसका जो हार्ड कवर होता है उसमें ऐसे 3 बिंदियाँ होती हैं। तो अपने नॉर्थ साइड में तो ऐसे करते हैं कि 3 बिंदियाँ उनको ऐसे काट लेते हैं और वो दाल पीस करके उसमें डाल के मंगोड़ी बनाते हैं। तो और उसको ख़राब नहीं होती, तो बना के रख लेते हैं, तो मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो किस किस को पसंद है मंगोड़ी की सब्ज़ी। और अलग अलग तरीके होते हैं मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाने के भी, पानी वाली बनती है, मसालेदार बनती है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह की बनी हुई है, तो टेस्ट अकॉर्डिंगली वैसा ही आता है। बट ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ पे कितने सारे पौधे लगे हुए हैं और सुंदर फूल भी निकले हुए हैं इतने सारे, वाव, गमले भी हैं। यहाँ पे एक बार आना चाहिए खूब सारे पौधे खरीद के ले जाओ, मस्त।